सृजनकर्ता, पालनकर्ता और अपने प्राणों की रक्षा करने वाली सद्गुरु माता की जीवनी के आप 10वें अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। गजानन महाराज की जीवनी चल रही है। 10 मणि आपने प्राप्त कर लिया है। यह 11वां मणि आप प्राप्त करने जा रहा है, जो ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दासगणों, महाराज ने बड़े प्रेम से लिखा है इस जगत उद्धार के लिए। पशु पक्षी भी जिनकी आज्ञा का पालन करते, ऐसे गजानन गुरु का चरित्र ध्यान पूर्वक सुनकर इसका उद्यापन कीजिए। जब 21 मणि आपके पास प्राप्त हो जाएंगी तो गणेश भगवान का पूजन करना मत भूलिए। 21 दूर्वा चढ़ाना और 21 फल या प्रसाद के रूप में मोदक जो भी चढ़ाना है अवश्य करना। आपको अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होगी, असंभव भी संभव होगा। जो कुछ भी मांगोगे आपको प्राप्त होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु गुरु गजानन महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। हे ओंकार रूप पशुपति, हे भवानी वर दक्षिणामूर्ति, ब्रह्मांड में जितनी भी विभूतियां हैं वे सब तेरे रूप हैं। आपका जो निराकार रूप है वही तो व्यापक चराचर को आधारभूत है, जो अविद्या रूपी माया प्रकृति में है। आपका निराकार रूप सामान्य जन जानने में असमर्थ होने के कारण आपको सगुण रूप में व्यक्त होना पड़ा। आपका रूप जिसको जैसा भाता है उसी रूप में आपकी भक्ति करते हैं। अनेक नामों से आप परिचित हैं, फिर भी आपका अभिन्नत्व अभिन्न है। शिव पंथ में लोग आपको शिव कहते हैं, वेदांती लोगों में तो आप ब्रह्म के नाम से परिचित हैं, रामानुजियों के आप सीतापति हैं, तो वैष्णव भक्त के आप विष्णु हैं। जिनकी जैसी उपासनाएं होती है उन्हीं के अनुसार आपका नाम रखा गया है। लेकिन असल बात तो यही है कि आप अभिन्न रूप में सभी के हृदयों में परमेश्वर होके बैठे हैं। सोमनाथ, विश्वेश्वर, हिम केदारनाथ, ओमकार, शिप्रा तट के महाकाल, ये सब आपके ही अभिन्न रूप है। बैजनाथ में आप नागराज, वैरुण में घृष्णेश्वर, गोदावरी के तट पर आप त्र्यंबक आदि जगह आप अभिन्न नामों से परिचित हैं। यहाँ के भीमा शंकर, रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, गोकर्ण रूपी शंकर और सिंगड़ापुर में महादेव आदि नाम से आप परिचित हैं। एक ही शंकर जी अनेक नामों से जाने जाते हैं, उन्हें मेरा कोटि कोटि साष्टांग नमस्कार। हे दीनबंधु, मेरे त्रितापों का शीघ्र नाश कीजिएगा। हे भगवान, आपने कुबेर को पल भर में धनपति बनाया। फिर हे गिरजापति, मेरे ही बारे में आप संकोच में क्यों पड़े हैं? अस्तु बालापुर में अगले वर्ष दास नवमी के दिन फिर महाराज बालकृष्ण के घर गए। बालकृष्ण और सुखलाल ये दोनों बालापुर में महाराज के परम भक्त थे। भक्ति साधना में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। इस दफा महाराज के साथ भास्कर पाटिल, बाड़ा भाऊ, पीताम्बर, गणु जगदेव और दिंडोलकर आदि भक्त थे। दास नवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। भास्कर पाटिल के लिए कड़ी विपत्ति आई। एक पागल कुत्ते ने उसे काट खाया और सब लोग उसे देखकर डर गए और बोले अब यह पागल हो जाएगा। लेकिन उपाय उस पर किए गए। किसी ने सलाह दी कि डॉक्टर को यहाँ बुलाया जाए। भास्कर ने बोला डॉक्टर वैद्य की कोई जरूरत नहीं है, मेरे डॉक्टर बस एक ही हैं, महाराज गजानन। उन्हीं के पास मुझे ले चलिए, उनका सारा वृतांत कथन कीजिए और वे जैसा कहेंगे वैसा कीजिए। आप अपनी मन की बातें ना कीजिए। भास्कर पाटिल को गजानन महाराज के सामने लाया गया। बाड़ा भाऊ ने सब वृतांत कथन किया। सब सुनकर महाराज हंसकर बोले कि हत्या, बैर और मृत्यु इन तीनों को कोई नहीं टाल सकता।
इनसे कोई मुक्ति नहीं हो सकती। सुखलाल की गाय में जो नटखटपन था उसे भास्कर ने से गांव भेजा। उस गाय का असली स्वभाव ही आज यह कुत्ता बनकर आया और भास्कर को काट खाया। गाय का नटखटपन दूर करने की भास्कर ने मुझसे विनती की थी, क्योंकि वह उस गाय का दूध पीना चाहता था। गाय का सहारा लेने वाला यह भास्कर स्वार्थी है। दूध पीते वक्त अच्छा लगा और अब स्वार्थीपन का फल भुगतने पड़े तो आनाकानी क्या क्यों कर रहे हो? खैर, मैं इसकी आयु बढ़ा सकता हूँ, इसका इरादा क्या है? वास्तव में कुत्ते का काट खाना एक निमित्त मात्र है। सच कहा जाए तो उसकी आयु खत्म हो चुकी है। भलाई इसी में है कि अब इसे यहाँ से जाना ही चाहिए। महाराज आगे चलकर भास्कर से बोले कि तुम्हारी अगर इच्छा हो तो तुम्हें मैं इस संकट से अवश्य बचाऊंगा। फिर भी वह एक किस्म की उधार आयु होगी। इस संसार में अशाश्वत बाजार में जन्म मृत्यु का लेन देन हमेशा चलता रहता है, इससे डरना क्यों? आज के जैसा पर्वकाल बहुत कम आता है। अब इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? भास्कर कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला कि महाराज, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरा हित अहित आप जानते हैं, इसलिए आप जैसा चाहें वैसा कीजिएगा। एक अभंग में तुकाराम महाराज ने कहा है कि बालक का हित माता ही जानती है। महाराज, मैं तो आपका बालक हूँ, फिर मैं विनती क्यों करूँ? आप तो ज्ञान के सागर हैं, सब कुछ आप जानते हैं। भास्कर का सत्य कथन सुनकर महाराज खुश हो गए। जिनकी सत्य के प्रति निष्ठा होती है उन्हें सत्य कथन करने में आनंद आता है। महाराज के पास खड़े हुए भक्तों में से एक ने बोला कि महाराज, भास्कर आपका प्रिय शिष्य है, इसे आपत्ति से बचा लीजिए। उस पर महाराज बोले, ऐसी बात करना यही तुम्हारा ज्ञान है। अरे पगलो, जन्म मृत्यु स्वयं एक भ्रांति है। ना कोई जन्म लेता है ना मरता है। शास्त्रकारों ने परमार्थ मार्ग जो बताया है उसे जानने की कोशिश करना चाहिए। उसे ध्यान में रखकर मोह छोड़कर चुपचाप प्रारब्ध जो लिखा है उसे भुगतना चाहिए। संचित प्रारब्ध क्रियमाण अगर यह ना भोगा जाए तो बद्ध जीवों की मुक्ति असंभव है। पूर्व जन्म में जो कर्म हम करते हैं उसे दूसरे जन्म में भुगतना पड़ता है। ऐसे कितने जन्म मृत्यु के फेरे आदमी को भुगतने पड़ते हैं, इसका अंत नहीं है। भास्कर का पूर्व जन्म का संचित तो खत्म हो गया है। अब यह मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी निश्चित ही हो गया है। इसीलिए इसकी आयु बढ़ाने की विनती न कीजिएगा। अब भास्कर मुक्त हो जाने से वह जन्म नहीं लेगा। पूर्व जन्म के बैर भाव के रूप में इस कुत्ते का जन्म हुआ है, उसने उनका बदला ले लिया। अगर अब थोड़ी भी बदले की इच्छा भास्कर में रह गई है तो फिर जन्म लेगा। पूर्व जन्म का सारा हिसाब पूरा हो जाने के कारण भास्कर उपाधि रहित हो गया है। हाँ, अब मैं इतना कर सकता हूँ कि इसे 2 महीने के लिए इसकी आयु बढ़ा सकता हूँ और श्वान विष से मैं इसे मुक्त रखूंगा ताकि इसे शारीरिक कष्ट न हो। उसके बाद वह मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 2 महीने के लिए उसे फिर जन्म लेना पड़ेगा। महाराज के इस कथन से कोई सहमत नहीं हुए, लेकिन यह बोध सुनकर बड़ा भाऊ सचमुच प्रमुदित हुआ और बोला कि हे भास्कर, तुम सचमुच ही भाग्यवान हो। तुमने जो संत सेवा की उससे तुम्हारा जन्म मरण टल गया। तुम्हारी योग्यता का बयान मैं कैसे करूं? इस प्रसंग के बाद महाराज और उनके साथ जो गए थे वे सब से गांव वापिस आ गए। भास्कर अब भक्तों से मीठी बातें करने लगा।
बालापुर में जो घटना घटी वह सेगांव में सबको विस्तार से बताने लगा। साथ ही वह लोगों को हाथ जोड़कर विनती करने लगा, महाराज हमारे सेगांव आए यह हम सबका परम सौभाग्य है। यह अनमोल रत्न बड़े ध्यान से प्राणपन से संभालो। यह चिरंतन रूप में लोगों के सामने रहेंगे, ऐसा उनका स्मारक बनाओ। महाराज को खुद तो स्मारक की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए साधुत्व की स्मृति रह जाए, इसीलिए स्मारक बनाना जरूरी है। आलंदी में ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रामदास स्वामी सज्जनगण में देवगांव में तुकाराम महाराज से पावन बना। भक्तों ने उनकी समाधि बनाकर उनका चिरंतन स्मारक बनाया। सेगांव के लोगों को भी उनके आदर्श सामने रखना चाहिए। यही बात वह हर एक भक्त से कहता, लेकिन एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि मुंह देखे किसी की हाँ में हाँ मिला देने एक दिन उसे ख्याल आया कि मुंह देखे किसी की हाँ में हाँ मिला देना यही तो दुनिया का दस्तूर है। मेरी अंतस्थ बात को भी इसी तरह वे शायद समझ जाएंगे और बाद में भूल जाएंगे। इसीलिए भास्कर ने एक दफा महाराज से अपरोक्ष रूप में सबको मठ में इकट्ठा किया। उनमें बंकटलाल हरि पाटिल, खंडू जी पाटिल, दुकान का कार्यवाहक अधिकारी मारुति चंद्रवान, श्रीपदराव वावीकर, ताराचंद साहूकर आदि बहुत भक्त इकट्ठे हुए। भास्कर सब उपस्थितों से हाथ जोड़कर बोला कि मेरे इस दुनिया से जाने के 2 महीने रह गए हैं। मेरी दिल की तमन्ना है कि इस बनाड़ प्रांत में सेगांव को महाराज का एक भव्य और अनोखा स्मारक बनाया जाए। मेरी तमन्ना पूरी करने का वादा कीजिए ताकि मैं सुख से वैकुंठ जाऊंगा। संत सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त जो इच्छा करता है संत अवश्य पूरी करते हैं। महाराज का चिरंतन स्मारक ऐसा हो जाए जो देखे तो चकाचौंध और मंत्र मुग्ध हो जाए। गारूड़ी की तुमड़ी सुनकर नागराज जिस तरह डोलने लगते हैं, उसी तरह महाराज का स्मारक देखकर आने वाले का अंतःकरण भक्ति भाव से भर जाए, वह मंत्र मुग्ध सा हो जाए, चाहे वह कैसा भी नास्तिक क्यों न हो। ऐसा स्मारक बनाने की प्रतिज्ञा लेने मेरी आखिरी इच्छा है। आप सब लोग मान जाएं। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित लोगों ने भास्कर का कहना मान लिया। वह निश्चिंत हो गया, शांत हो गया, उसके मन की बेचैनी कम हो गई। मृत्यु के डर के बजाय भास्कर की वृत्ति दिन उल्लसित दिखाई देने लगी। जिस तरह आगामी त्योहार के बारे में बच्चे उल्लसित होते हैं, उस तरह भास्कर की अवस्था हो गई। माघ भग्य त्रयोदशी तिथि को महाराज भास्कर से बोले कि हम शिवरात्रि के मंगल दिन त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, जो जागृत ज्योतिर्लिंग है। वे त्र्यंबकराज भवान तक भवानी वर गोदावरी के किनारे जाकर बैठे हैं, जहाँ जो जागृत ज्योतिर्लिंग है वह पापों का संहार करता है। अब देर ना करो, हम गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे। गजानन महाराज बोले, रे भास्कर, त्र्यंबकेश्वर में एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहाँ अनेक किस्म की औषधियाँ मिलती है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गहनीनाथ चिन्मय रूप से बसे हैं। वे औषधियों के अच्छे ज्ञाता, अच्छे जानकार हैं। स्वान विष पर वहाँ अपने को उत्तम दवाई मिलेगी, अपन इसका लाभ उठाएंगे। उस पर भास्कर विनय से बोला, हे गुरुराज, वहाँ की औषधि किस लिए? आपकी सत्ता अगाध है, जिसके आगे औषधि कुछ भी नहीं है। आपकी कृपा
से पागल कुत्ते का विष तो बालापुर में ही खत्म हो गया। मेरी आयु के सिर्फ 2 महीने बाकी शेष रह गए हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेगांव में ही रहूं, क्योंकि हमारे लिए आप ही त्र्यंबकेश्वर हैं। आप ही के चरण मानो गोदावरी नदी है। आपका चरण तीर्थ लेने से ही गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। अब मेरे लिए अन्य तीर्थ की कोई महत्ता नहीं रही। यह सुनकर महाराज ने स्मितहास्य किया और भास्कर से बोले कि तुम जो कहते हो वह सच बात है, फिर भी तीर्थ महिमा तो सदा अनमोल रहती है। तुम्हारी राय कुछ भी हो, अब हम निश्चित त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। गजानन महाराज को त्र्यंबकेश्वर ले जाने की इच्छा थी। भास्कर पाटिल को जाने की तैयारी हो गई। उनके साथ बाड़ा भाऊ और पीताम्बर भी गए। वे सब सेगांव से निकल पड़े और शिवरात्रि को त्र्यंबकेश्वर आए। उन्होंने कुशावर तीर्थ पर स्नान करके शंकर जी के दर्शन किए और गंगा द्वार जाकर गौतमी का पूजन किया। नीलांबिका मैया को वंदन करके गैनीनाथ निवृत्तिनाथ की समाधियों के दर्शन किए। कोटि कोटि उनको प्रणाम किए। बाद में वे सब गोपाल दास से मिलने गए। नासिक आए। गोपाल दास महंत पंचवटी में काला राम मंदिर में धूनी लगा के बैठे थे। काला राम मंदिर के सामने एक पीपल के पेड़ के पास एक चबूतरा था। गजानन महाराज अपने भक्तों के साथ इधर बैठ गए। महाराज आए खबर सुनते ही गोपाल दास बड़ा प्रमोदित हुआ। पास में जो भक्त थे उनसे बोले कि बनहाड़ से मेरा बंधु गजानन आया है, अनन्य भाव से उनका दर्शन लेके आओ और मेरी ओर से यह शक्कर और नारियल भेंट कर दो। उन्हें यह हार भी पहनाओ। वे और मैं एक ही हूँ। देह भिन्न हो जाने से द्वैत नजर आता है, इसीलिए हमें अलग अलग ना मानो। गोपाल दास ने जैसा कहा वैसा ही भक्तों ने किया। उन्होंने महाराज को दंडवत प्रणाम किया, गले में हार पहनाया, नारियल शक्कर का प्रसाद महाराज के सामने रखा। बाद में भास्कर से महाराज बोले कि यह प्रसाद सबको दे दो, लेकिन ख्याल रखो कि प्रसाद देते समय गड़बड़ ना होने पाए। इस पंचवटी में आज बंधु से मेरी भेंट हुई है। यहाँ मेरा काम पूरा हुआ। अब नासिक में धुमाल वकील के घर जाना है। महाराज नासिक आए और खबर सुनते ही उनके दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ बहुत सी छोटी मोटी बातें हुई। अगर इन बातों का विस्तार करेंगे तो ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर से संक्षेप में कह दिया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नासिक में कुछ दिन रहकर महाराज अपने भक्तों के साथ सेगांव वापिस आ गए। महाराज को अडगांव ले जाने के लिए ध्यान सिंह सेगांव आया। उनसे चलने का बहुत आग्रह किया, लेकिन महाराज ने कहा मैं रामनवमी के उत्सव के बाद अड़गांव आऊँगा। अब ले जाने की जिद न पकड़ो, तुम वापिस जाओ। ध्यान सिंह महाराज का निस्सिम भक्त था, जो उनके कहने पर वापिस चला गया। बाद में रामनवमी के दिन फिर वह सेगांव आया। उसने सेगांव का रामनवमी का उत्सव देखा। बाद में महाराज और उनके शिष्यों को साथ लिए ध्यान सिंह हनुमान जयंती उत्सव के लिए अड़गांव आया। महाराज ने अड़गांव में बहुत चमत्कार किए। एक दिन दोपहर को महाराज ने भास्कर को एकाएक भूमि पर पटक दिया और छाती पर बैठकर लगातार छाती में ठोसे लगाने लगे। उपस्थित भक्त ने यह तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर महाराज को कोई रोक ले। बाड़ा भाऊ नजदीक था। उसने बड़ी प्रार्थना करके बोला, हे सद्गुरुनाथ, अब भास्कर को छोड़ दीजिएगा। वह पिटाई और कड़ी धूप से तंग आ गया है। यह सुनकर भास्कर बोला, हे बंधु बाड़ा भाऊ, मेरे लिए महाराज को ना रोको। महाराज तो साक्षात
ईश्वर के अवतार हैं। वे जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। देखने वालों को लगता है कि महाराज मुझे तमाचे मार रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है, बल्कि आनंद आ रहा है, गुदगुदियाँ हो रही है। बाद में भास्कर को लेकर महाराज जहाँ ठहरे थे वहाँ आ गए। महाराज बाड़ा भाव से बोले कि रे भास्कर, महाराज बाड़ा भाव से बोले कि भास्कर के ही लोग छोड़ने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, वह पंचमी को चल बसेगा। आगे चलकर उसको महाराज ने मन की बात कह डाली। आज मैंने भास्कर का ताड़न इसीलिए किया है, उसकी वजह यह है, तुम उसे जान लो। तुम्हें तो भास्कर ने मुझसे सेगांव में छाते से पिटवाया था। क्या वह घटना तुम्हें याद है? भास्कर का यह बुरा क्रियमाण निपटने के लिए मैंने उसे डांटा पीटा ताकि उनका ऋणानुबंधन शेष न रहे। उसकी पिटाई करने के पीछे मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। हनुमान जयंती का उत्सव समाप्त होने के बाद अड़गांव में क्या हुआ, यह बात सुनिए। उत्सव के काला प्रसाद की समाप्ति हो गई। बग पंचमी के दिन को महाराज भास्कर से बोले, अरे भास्कर, आज तुम्हारा प्रयाण दिन है। तुम अब पद्मासन लगाकर पूर्वाभिमुख बैठो, अपना चित्त स्थिर करो और भगवान के ध्यान में अपना मन लगाओ। जाने की निर्वाण घड़ी नजदीक आ गई है। अब चित्त एकाग्र कर लो। बाकी उपस्थित भक्तों को महाराज बोले कि सब लोग विट्ठल विट्ठल नारायण का भजन गाते रहो और जोर जोर से गजर करते रहो। यह तुम्हारा भाई आज बैकुंठ सिधार रहा है। तुम लोग उसको हार पहनाकर और अबीर लगाकर उसका पूजन करो। भास्कर ने पद्मासन लगा लिया, दृष्टि नासागर पर स्थित कर लिया। ऐसा करने से उसकी सभी मनोवृत्तियां अंतर्लीन हो गई। भक्तों ने भास्कर की पूजा की, माला पहना दी और अबीर गुलाल लगाया। यह सब विधि महाराज दूर से बैठे देख रहे थे गौर से। महाराज के आदेश के अनुसार भक्त लोग एक पैर भजन करते रहे। सूरज जैसे ही माथे पर आया, एकाएक महाराज ने हर हर ऐसा नामोच्चार बड़े जोर से किया। उसी वक्त भास्कर के प्राण पखेरु उड़ गए। संतों ने जिसका हाथ पकड़ा वह तो हरि का मेहमान बन जाता है। भास्कर के अंतिम संस्कार के लिए भक्तों ने महाराज से पूछा उसका शरीर कहाँ रखा जाए ताकि उस पर समाधि बांधी जाए। महाराज बोले उसे द्वारकेश्वर में पशुपति और सती जहाँ एक साथ है वहाँ भास्कर का शरीर रखा जाएगा। महाराज की आज्ञा होते ही लोगों ने विमान तैयार किए, केले के खंभे लगाए और उसमें भास्कर का कलेवर रखा। आगे भक्त मंडली भजन गाकर भास्कर का शरीर द्वारकेश्वर लाया गया। समाधि का धार्मिक विधि से पूजन हो गया। लोग दुखित होकर बोलने लगे कि महाराज का प्यारा भक्त हमसे जुदा हो गया। दूसरे दिन समाधि के पास गरीबों के लिए अन्नदान होने लगा। द्वारकेश्वर यह स्थान अड़गांव से 1 मील दूरी पर है। इस स्थान का परिसर बहुत ही लुभावना है। खासकर इमली के पेड़ यहाँ बड़ी संख्या में हैं। साथ ही नीम, अश्वत्थ, मदार, आम, वट और औदुंबर ऐसे कई जाति के वृक्ष यहाँ पर हैं। सिवाय वहाँ कुछ फूल के वृक्ष और बल्लरियाँ भी थी। द्वारकेश्वर यह स्थान अड़गांव आकोली के बीच में है जहाँ भास्कर की समाधि दी गई। उस दिन अन्नदान होता रहा, उसका वर्णन अब सुनो। अन्नदान को संत भंडारा कहते हैं। इमली के पेड़ के नीचे सब खाना खाने बैठ गए। वहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। वहाँ बहुत से कोए इकट्ठे होकर लोगों को तकलीफ देने लगे।
कांव से तंग आ गए। वे कभी पात्रों में से दोना उठाकर भाग जाते तो कभी नीचे बैठ जाते, कभी ऊपर मल त्याग करते। इसीलिए खाने वाले त्रस्त हो गए और उन्हें भगाने लगे। खाने वाले में से कुछ भील थे, उन्होंने तीर कमान तैयार कर ली और कोआ पर संधान कर बाण छोड़ने जा ही रहे थे। उतने में उन्हें रोकते हुए महाराज बोले कि इन्हें मत मारो, यहाँ आने में इनका कोई अपराध नहीं है। यहाँ आने में उनका उद्देश्य केवल यही है कि इस भंडारे से थोड़ा प्रसाद उन्हें भी मिल जाए, क्योंकि भास्कर वैकुंठ लोक सीधा पहुंचा है। वह पितृलोक पर रुका ही नहीं, 10 दिन तक मृत आदमी की आत्मा अंतराल में भटकती रहती है। 11वें दिन को जब बलि अर्पण करते हैं और कोए उस पिंड को स्पर्श करते हैं, तभी आत्मा आगे बढ़ती है। लेकिन भास्कर को पिंडदान की जरूरत नहीं पड़ी और वह अपना हिस्सा को न मिलने के कारण कोई लोग चिढ़ गए। भास्कर की आत्मा मुक्त होकर वैकुंठ का वह मेहमान बना। इसीलिए पितृलोक पर पिंडदान की उसे जरूरत नहीं पड़ी, वह सीधा ही मुक्त हो गया। उसके लिए पिंडदान की जरूरत रहती है, जिसके लिए कोई बाट जोहते रहते हैं। भास्कर तो सीधा वैकुंठ लोक गया। कुछ प्रसाद मिल जाए, इस उद्देश्य से कोई आए होंगे, तुम उन्हें ना मारो, ऐसा महाराज उनसे कहते हैं। मैं ही उन्हें समझा देता हूँ। तब महाराज बड़े प्रेम से बोले, हे को मेरी बात सुनो, कल से यहाँ न आया करो, नहीं तो भास्कर के लिए मैं बदनाम हो जाऊंगा। आज प्रसाद लेकर तृप्त हो जाओ, लेकिन कल से यहाँ मत आना। जो भक्त लोग थे उनकी बात विश्वास कर गए। जो कुत्सित थे, संकित थे, जो दुष्ट बुद्धि के थे, वो विश्वास नहीं करे और हंसने लगे और हंसकर यह खिल्ली उड़ाने लगे। कभी ऐसा होता है क्या? कल तक को आते थे, कल से क्यों नहीं आएंगे? यह देखने के लिए वह आपस में बोलने लगे कि महाराज की वाणी में कोई दम नहीं है, अस्थायी है, निरर्थक है। क्योंकि कभी पक्षी मनुष्य का कोई कहना मानते हैं। इसकी प्रतीति हम कल देखेंगे। महाराज जैसे पागल अंट संट कुछ भी बातें करते हैं, भक्त लोग उनके पंजे में आ जाते हैं और वे भक्त उनके संतत्व का गुणगान करते फिरते रहते हैं। जो सत्य होगा वही बोलना चाहिए, जो हजम होगा वही खाना चाहिए, जो असल में नहीं है उसका आभास निर्माण करना व्यर्थ है। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए वे कुत्सित लोग दूसरे दिन वहां देखने आए, लेकिन वहां नाम मात्र के लिए भी कोआ उन्हें दिखाई नहीं दिया। दिन भर वो इंतजार करते रहे। यह चमत्कार देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि आज तक ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। वहां हर दिन कोआ आया करते थे। महाराज की अपाज्ञा का पालन कर लिए कोया वहां से गायब हो गए। शर्मिंदा होकर वे महाराज की शरण में आए। हे श्रोतागण, वहां 12 वर्ष तक एक भी कोआ कभी नजर नहीं आया। 14 दिन पूरे हो जाने के बाद महाराज अपने शिष्यों के साथ सेगांव वापिस आए। हे श्रोतागण, सेगांव में अनोखी बात हो गई। एकाग्र चित्त से सुनिए। उन दिनों सब दूर अकाल पड़ा। अकाल पीड़ित लोगों के लिए कुएं खोदने का काम चल रहा था। सुरंग लगाकर कुएं गहरे किए जा रहे थे। एक जगह खोदने पर भी पानी नहीं मिलता था, बल्कि काला पत्थर लग जाता था। सब्बर जलने का काम रुक गया। बाद में उस पत्थर में सब्बर से 4 छेद किए गए और ठूंसकर बारूद भर दी गई। बाती भी ठीक से लगी, उसमें आग भी ठीक से लगाई गई, पर ना जाने काफी देर हो जाने के बाद भी बारूद नहीं उड़ सकी।
नीचे का पानी पत्थर की रुकावट से ऊपर नहीं आ रहा था, क्योंकि बीच में बाती और बारूद में कोई रुकावट थी। मिस्त्री ने सोचा कि अगर जाकर बातियां ठीक नहीं की तो सुरंग में पानी घुस जाएगा और मेरा ये सारा काम व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन इस जोखिम वाले काम को करने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि डर यह था कि अगर जरा सा भी असावधानी हुई तो सुरंग फूट पड़ेगी, बचना संभव हो जाएगा। मिस्त्री का ध्यान अब गणु जवन्या नामक एक गरीब मजदूर पर गया। उसने उसे वह काम करने की आज्ञा दी। बेचारा यह काम ना करता तो दूसरे दिन उसे मजदूरी नहीं मिली, निर्धन जो ठहरा। गणु धीरे धीरे गजानन महाराज का नाम लेकर कुआं में उतर गया और उसी समय आग पकड़ती हुई सुरंग अंदर चली गई और सुरंग तेजी से फूट पड़ी। खतरा सामने देखकर गणु ने, जो महाराज का एक निष्ठ भक्त महाराज की दिल से याद की और मौका पाकर एक कंदरा में महाराज ने उसे छिपा दिया। सुरंग की आवाज सुनकर मिस्त्री और बाकी सब लोगों ने सोचा कि जैसे बाकी पत्थर आ पड़े हैं उसी प्रकार गणु का शव भी इधर किधर गिर गया होगा। अंदर देखा तो इतना धुआं था कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मिस्त्री बोला कि गणु निश्चित ही मर गया होगा, उसकी लाश इधर उधर बिखर गई होगी। मिस्त्री की आवाज़ सुनकर गणु कुएं से बोला कि मिस्त्री, गणु मरा नहीं है, कुएं में जिंदा है। गजानन महाराज की कृपा से वह बच गया, कंदरा में छिप गया है। कंदरा एक पत्थर से बंद हो गई, इसीलिए मैं बाहर नहीं निकल सकता। गणु का शब्द सुनकर लोग बड़े आनंदित हुए। कुछ लोग अंदर जाकर बीच में जो पत्थर पड़ा था उसे दूर करके गणु को ऊपर ले आए। ऊपर आते ही गणु महाराज के दर्शन के लिए दौड़ पड़ा। गणु को सामने देखते ही महाराज बोला, रे गण्या, कंदरा में बैठकर कितने पत्थर उड़ाए। उनमें से जो बड़ा पत्थर था वह कंदरा में अटक गया, इसी से बेटा तुम बच गए। लेकिन इस तरह का कृत्य आइंदा कभी न करना, यह बात ध्यान में रखना। आग से खिलवाड़ करना यानी जान को बेचना, इस बात पर सदा गौर करना। अब जाओ, तुम पर जो गणांत आया था वो मैंने दूर कर दिया। गणु को देखने के लिए गांव के सब लोग आ गए। गणु मन की बात बतलाते हुए बोला कि सद्गुरुनाथ गजानन महाराज, जब लोग सुरंग उड़ा रहे थे तब आपने ही मुझे हाथ पकड़कर कंदरा में बैठा लिया, मेरी जान बचा ली। आपके चरण देखने के लिए मैं आ गया। हे गुरुराज, आपकी कृपा नहीं होती तो मैं कुएं में ही मर जाता। इस तरह गजानन महाराज की कृपा महिमा अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अतर्क है, जो मुझसे सही रूप से कही नहीं जाती, ऐसा दासगणों महाराज कहते हैं। दासगणों विचरित यह गजानन विजय नामक ग्रंथ पठन करने वाले पाठक को आनंद प्रदान करे, परमानंद प्रदान करे, यही दासगणों महाराज की आंतरिक इच्छा है। शुभम भवतु, हरि हरार्पणमस्तु। 10वां अध्याय समाप्त। बोलिए गजानन महाराज की जय। हे बेटा बेटो, ये 11वां मणि तुम्हारे हाथ लग गया है, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। इसी तरह आगे की कथाएं सुनो। 21 मणि प्राप्त करो, गणेश जी का पूजन करो और मनवांछित फल पाओ। बोलिए गुरु गजानन महाराज की जय।